नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। महाराष्ट्र के पंढरपुर को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने 2 राजमार्गों श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा कि श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 5 चरणों में होगा और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग का निर्माण 3 चरणों में पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने इस दौरान किसानों का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत की संस्कृति को, भारत के आदर्शों को सदियों से यहाँ की धरती पुत्र ही जीवित बनाए हुए हैं। एक सच्चा अन्नदाता समाज को जोड़ता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का 94वां जन्मदिन है। 8 नवंबर 1927 को जन्मे आडवाणी 2002 में 2004 तक उप प्रधानमंत्री रहे। पीएम मोदी ने उनके घर जाकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। संसदीय मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने सांसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 23 दिसंबर तक आयोजित करने की सिफारिश की। सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बताया कि पिछले 1.5 साल में हुए संसद सत्रों की तरह शीतकालीन सत्र भी कोविड-19 प्रोटोकॉल की पालना करते हुए आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान करीब 20 बैठकें होंगी। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही साथ साथ चलेगी और सांसदों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शामली के कैराना में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, सपा सरकार में जिन परिवारों की क्षति हुई और जिन परिवारों के सदस्यों की हत्या की गई, उनके दोषियों को सजा दी जा रही है और उन परिवारों को पुनः बसने के लिए मुआवजा भी दिया जाएगा। योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार की अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति से पलायन कर चुके परिवारों की वापसी संभव हो पाई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। कांग्रेस ने अगस्ता वेस्टलैंड की स्वामित्व वाली कंपनी फिनमेनिका को खरीद पर लगे प्रतिबंध हटाए जाने की खबरों को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और मोदी सरकार से सवाल किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पहले ऑगस्टा भ्रष्ट था, अब भाजपा मनी लॉन्ड्रिंग में धुलकर साफ हो गया। उधर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि क्या मीडिया अगस्ता कंपनी के साथ गुप्त डील पर मोदी सरकार से सवाल करने का साहस करेगी। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मोदी सरकार और अगस्ता फिनमेकेनिका के बीच गुप्त सौदा क्या है? मौका जीवी मोदी जी, देश जवाब मांग रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक को समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े की दायर मानहानि के एक मुकदमे के जवाब में हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति ने पद्म अवार्ड विजेताओं को सम्मानित किया। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किए गए। सीएम गहलोत मंगलवार को जोधपुर दौरे पर रहेंगे, जिसके लिए प्रशासन तैयारियों में जुटी है। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने सर्किट हाउस का जायजा लिया। प्रदेश के सामाजिक कार्यकर्ता श्याम सुंदर पालीवाल और सारंगी वादक लाखास खान समेत 14 शख्सियतों को पद्मश्री सम्मान मिला। इन सभी को सीएम अशोक गहलोत ने बधाई दी। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल सोमवार को सपरिवार चूरू जिले के सिद्धपीठ सलासर धाम पहुंचे। राज्यपाल ने बालाजी मंदिर में सपरिवार पूजा अर्चना की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्ष 2021 की पूरक परीक्षाएं 18 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य अजमेर मुख्यालय के 3 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होंगी। श्रीगंगानगर में पूर्वांचल और मिथिलांचल वासियों का छठ पर्व आज से शुरू हो गया। नहाय खाए के साथ श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद वस्त्र धारण किया और भगवान भास्कर का आशीर्वाद लिया। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल सोमवार को सपरिवार चूरू जिले के सिद्धपीठ सलासर धाम पहुंचे। 15 नवंबर से पूरी तरह मरुधरा अनलॉक होगा। प्रदेश में 100% क्षमता के साथ स्कूल और कोचिंग खोले जाएंगे।
स्कूलों के साथ ही शादी समारोह में मेहमानों की संख्या की बाध्यता सशर्त खत्म हो जाएगी। 15 नवंबर से शादी समारोह में ये गाइडलाइन लागू होगा। महिला थाना करौली ने धोखे से महिलाओं की खरीद फरोख्त और दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सीकर के खंडेला में ढाबे पर खड़े ट्रेलरों से डीजल चोरी का मामला सामने आया। चोरों ने 2 ट्रेलरों से करीब 500 लीटर डीजल चोरी कर ली। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी कालूराम डामोर ने 4 नवंबर की रात को खेत से लौट रहे अपने घर लखमा कटारा पर हमला किया था। टोंक जिले के उनियारा उपखंड में पूरे परिवार को जहर देने की कोशिश की गई, लेकिन परिवार के मुखिया की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। करौली के हिंडौन सिटी के खरेटा ग्राम पंचायत में आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान में हंगामा हो गया। शिविर में मौजूद कुछ लोगों ने दोनों युवकों पर तलवार और चाकू से हमला कर दिया। चित्तौड़गढ़ के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया के हाउसिंग बोर्ड में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। जैसलमेर में एसबीआई की ओर से होटल नीलामी मामले में घोटाले के आरोपियों पर सुनवाई टल गई। कोर्ट अब इस मामले की मंगलवार को सुनवाई करेगा। धौलपुर में रविवार शाम को एक 48 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। बूंदी की लाखेरी थाना पुलिस ने फैक्ट्री से स्टील चोरी करने के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से चोरी के माल भी बरामद किए गए। धौलपुर में एक ही परिवार के 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की सास बहू गंभीर रूप से घायल है। रीट परीक्षा में नकल कराने वाले मुख्य सरगना तुलछाराम कालेर की घर से बीकानेर पुलिस को भारी मात्रा में डिजिटल डिवाइस बरामद हुई। पुलिस को सरगना के घर से 8 जोड़ी डिवाइस लगी चप्पल, 8 चार्जर लीड और 22 चेक बरामद किए गए। सवाईमाधोपुर के कोलीपाड़ा मोहल्ले में 37 साल के युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सुपुर्द कर दिए गए। दौसा में गुरुग्राम की महिला के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस एक्शन मोड पर है। पुलिस ने एक महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। टोंक जिले के निवाई में लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पर महिला की नाक से सोने की नथ लूटने के आरोप है। जोधपुर शहर के प्रताप नगर पुलिस ने पंचोलिया नाडे स्थित एक डेयरी के पास घूम रहे युवक के पास से देसी कट्टा बरामद किया। साथ ही इन पर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। डूंगरपुर पुलिस ने हत्या मामले में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 4 नवंबर की रात को कालूराम डमोर ने खेत से अपने घर लौटते वक्त एक शख्स पर हमला किया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। भगत राम पाटीदार हत्या मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। डूंगरपुर पुलिस ने वाहनों पर पथराव कर पैसे मांगने वाली गैंग का खुलासा किया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बीकानेर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 ग्राम अफीम को जब्त किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने युवती सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में ट्रेन से कटने से एक पैंथर की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे वन अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। सीकर के फतेहपुर इलाके में भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। राजसमंद जिले के कुंवारिया थाना क्षेत्र के वीर तेजाजी चौराहे पर एक कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई। हादसे में कार सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा शहर के जयपुर रोड स्थित आरटीओ के निकट बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 2 युवक घायल हैं, जिनका उपचार जारी है। अलवर में शमशान घाट के पास कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। धौलपुर में एक ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अलवर में अयान हॉस्पिटल के समीप सड़क मार्ग पर ट्रॉली की चपेट में आने से स्कूटी सवार मां और बेटी की मौत हो गई। बीकानेर के नोखा में चाय की दुकान में रखी गैस टंकी में भीषण आग लग गई। अचानक हुए विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। झुंझुनू में मदरसा पैरा टीचर्स ने जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के बाहर धरना दिया। नियमितीकरण की मांग रखी गई। अलवर जिले के मुस्लिम समाज ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुस्लिम समाज ने बैठक कर श्रम मंत्री को हटाने की मांग की। 12 नवंबर तक कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी।
पोखरण में कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद के घर के आगे मदरसा पैरा टीचर्स का नियमित करने की मांग को लेकर धरना जारी है। प्रतापगढ़ में अफीम किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व प्रधान रहे बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर झूठे मामले वापस लेने की मांग की। बीकानेर में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने नोटबंदी के 5 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से काले धन की जानकारी मांगी। धौलपुर में प्रशासन शहरों के संग अभियान की शुरुआत एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर और नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और पूर्व उप सभापति निशांत सिंह ने किया। अलवर में मोती डूंगरी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट के थोक केंद्र का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने उद्घाटन किया। झुंझुनू के कलेक्टर और सीईओ जवाहर चौधरी को प्रधान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रधान संघ ने पंचायत राज के अधीन आने वाले 5 विभागों के वित्तीय और प्रशासनिक प्रधानों को दिए जाने की मांग की। राजसमंद जिले के दिवेर में टेली लॉ कैंप लगाया गया। कैंप के माध्यम से कमजोर तबके के जरूरतमंद लोगों को कानूनी सलाह उपलब्ध कराए जाते हैं। उदयपुर में प्रशासन गांव संग अभियान के पहले दिन जिले की 12 ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ। पहले दिन यूआईटी क्षेत्र में आने वाले लोगों को करीब 2500 पट्टे वितरित किए गए। श्रीगंगानगर के खालसा स्कूल में 65वीं राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुभारंभ हुआ। उदयपुर में नगर निगम की ओर से पट्टा वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत पहले दिन 400 पट्टे वितरित किए गए। आज से सुप्रसिद्ध पुष्कर पशु मेले का आगाज हो गया। मेले के साथ ही कोरोना काल में पिछले 2 सालों से वीरान पड़े पुष्कर की धुरों में एक बार फिर से हलचल देखने को मिली। गुजरात में दीपावली पर 5 दिन की छुट्टियां होने के कारण नाथद्वारा में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। श्रीगंगानगर में छठ पर्व को लेकर प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था की गई। पूर्वांचल और मिथिलांचल वासियों का छठ पर्व सोमवार से शुरू हो गया है। बांसवाड़ा शहर के माही कॉलोनी में जाली में फंसा 7 फीट लंबा कोबरा। कॉलोनी निवासी राहुल ने रेस्क्यू कर अजगर को जंगल में छोड़ा। बांसवाड़ा में नहीं थम रहा डेंगू का प्रकोप। महात्मा गांधी अस्पताल में मौसमी बीमारियों को लेकर लंबी कतारें लग रही हैं।